हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर आप एसएससी या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 2026 में आपका सपना है कि एक वैकेंसी या एक अपना सिलेक्शन आप चाहते हैं, आप बेहद मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आपने जो न्यू ईयर पर रिजोल्यूशन लिए हैं उनको आप वाकई में कामयाब बनाना चाहते हैं, तो आज के पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें ढलना पड़ेगा और अपनी स्ट्रेटेजी में हमें चेंजेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बातों को तुम्हें टीचर नहीं बताएगा। टीचर बताएगा कि हमारे बैच ले लीजिए, इतने दिन का 4 महीने का बैच है, 6 महीने का है, हम मिनिमम कराएंगे, मैक्सिमम कराएंगे, इससे सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये सब चीज़ें टीचर नहीं बताएगा। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मेरे भाई करंट अफेयर आज के टाइम में, चाहे आप एसएससी का एग्जाम कोई भी उठा के देख लो, दिल्ली पुलिस का देख लो, रेलवे का कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, जीएस के नाम पे पूरी की पूरी, यहाँ तक कि आधे भी मान सकते हैं, आधे तो हर हालत में है ही हैं, लेकिन पूरी की पूरी जीएस के नाम पर करंट अफेयर पूछी जा रही है। तो आज के टाइम में जो हम पहले सोचते थे कि करंट अफेयर को कोई नहीं, मत पढ़ो, इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज के टाइम में करंट अफेयर को हम इग्नोर नहीं कर सकते मेरे भाई। अगर आप एसएससी या रेलवे का कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो हमें करंट अफेयर पढ़नी बेहद ज़रूरी है और बहुत अच्छे से डीपली हमें करंट अफेयर पढ़नी पड़ेगी ताकि हम पूरा का पूरा स्कोर कर सके, क्योंकि जीएस बराबर करंट अफेयर कर लीजिए आप। इतनी करंट अफेयर पूछी जा रही है, चाहे दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो। मैं आपको 2 रिसोर्स बताऊंगा आपको। एक तो डेली 15 या 20 मिनट का 100 देखना है, उसके बाद आपको महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने, सिर्फ एक मंथली जो 100 क्वेश्चन की पीडीएफ है वो करनी है, उससे अलग आपको कुछ नहीं करना। करंट अफेयर खत्म हो जाती है इन 2 चीज़ों में आपकी, और ना ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आप आराम से निकाल सकते हैं। इससे बेस्ट रिसोर्स हो नहीं सकता। एक सिंगल वीडियो करंट अफेयर आपकी खत्म। सिर्फ कहीं इधर उधर वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, फालतू में सब आपको कंफ्यूज करेंगे, 1-1 घंटे की करंट अफेयर बताएंगे, बड़ी बड़ी इतनी मोटी किताब आपको पीडीएफ की रिकमेंड करेंगे, कोई पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। कुछ भी किसी भी तरीके का मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप में नंबर दे रखा है, उस पर मैसेज कर सकते हैं। कुछ भी जेन्युइन कमेंट होगा तो मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करता हूँ और अच्छे से अपने भाई की तरह बिल्कुल गाइड करता हूँ, समझाता हूँ आपको। कभी ऐसा नहीं करता हाँ हो गया, इस तरीके से नहीं करता हूँ। तो देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको। करंट अफेयर आपको पता है, एसएससी या रेलवे का कोई भी एग्जाम है, करंट अफेयर आजकल ऐसे समझ लीजिए कि जीएस बराबर करंट अफेयर। करंट अफेयर इग्नोर करके आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते मेरे भाई। अपनी डायरी में लिख लीजिए, करंट अफेयर हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और करंट अफेयर आप कंटिन्यू टच में रहोगे तो फिर किसी भी एग्जाम में बैठो, आपको कुछ भी डर नहीं है। पहले का टाइम नहीं है, पहले सब ये कहते थे कि करंट अफेयर को इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, उनको पता भी नहीं आए या नहीं आए, 5 क्वेश्चन आए या नहीं आए। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है, आज के टाइम में उल्टा है। ऐसा हो सकता है कि जितनी जीएस आती है 25 क्वेश्चन, तो 25 में से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछ ले जाए, ऐसा ही होगा। और हर एग्जाम में आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, हर एग्जाम में ऐसा ही हो रहा है। आपको ही पता है कि जीएस के नाम पर करंट अफेयर पूछी जा रही है। ठीक, तो मैं आपको एक चैनल बताता हूँ। आपको क्या करना है, आज न्यू ईयर है, आपने रिजोल्यूशन लिए हैं और सब कुछ बच्चे ये समझ रहे 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है मेरे भाई। अगर दुनिया खत्म होती मैं वीडियो क्यों बना रहा होता, आप तैयारी क्यों कर रहे होते? बड़े बड़े नेता 2027 में तैयारी क्यों कर रहे होते? यूपी में चुनाव कैसे होता फिर? समझ रहे हो, नेता तैयारी में लग रहे हैं, तो आप क्यों सोच रहे हो ऐसी बात है? आप नहीं सोचनी है, कुछ खत्म नहीं होने वाला। आपने जो रिजोल्यूशन लिए उन पर काम करना है। मैंने 2 चीज़ आपको बताई थी, पेशेंस और डिसिप्लिन, बस ये 2 चीज़ आपको बांध के रखनी है। और अल्टीमेट सारी चीज़ें मेहनत पर आके टिक जाती है। मेहनत अल्टीमेट आपको दिमाग में बिठा लिया नहीं कि हमको मेहनत करनी है बस। ठीक है, आज सबसे पहला आपको ये काम करना है। कल न्यू ईयर था, आज आपको 20 रुपये की एक कॉपी लेकर आनी है, 20 रुपये खर्च करने, 20 से 30 रुपये, पतली सी लानी है, ज़्यादा मोटी कॉपी नहीं लानी है कोई भी, 30 रुपये की लानी है। ठीक है, 30 रुपये की अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी ला सकते हैं। उस पर लिखना 2026 करंट अफेयर। ठीक है, 2026 करंट अफेयर, कॉपी लिया है अब। उसके बाद आपको एक चैनल नाम है करंट अफेयर्स बाई रवि, करंट अफेयर्स बाई रवि। उसमें क्या होता है, 20, 22 या 25 लास्ट मिनट, 20 और 25 मिनट के बीच में डेली क्लास आती है। डेली 20 मिनट की, कभी 22 मिनट की, कभी 25 मिनट की, तो 20 मिनट के आसपास की क्लास होती है। वो आपको डेली देखनी है, डेली देखनी है हर हालत में। और मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी की पूरी क्लास आप छापने लग जाओ, अपनी कॉपी में 10-12 रजिस्टर इतने बड़े बड़े आप भर के रख दो कि आप सोच रहे हो कि करंट अफेयर के मास्टर बन गए। ऐसे मास्टर नहीं बनते सब। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है उसमें, जैसे मान लो मुझे लगता है पूरी की क्लास में 10 क्वेश्चन के आसपास वो कराएंगे, तो 10 क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन नंबर तो डालना है। क्वेश्चन भी अपने तरीके से लिखने होते हैं कि जैसे किसी का अपॉइंटमेंट है तो तुमने डायरेक्ट लिख लिया, यानी कि तुम पूरा क्वेश्चन लिखोगे।
समझ रहे हो, 7-8 वो क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। उनमें से 6-7 इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन आपको लिखने हैं, और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो करा रहे हैं, जैसे मान लो कोई अपॉइंटमेंट है, 3 अपॉइंटमेंट उन्होंने अलग से इंपॉर्टेंट कराई है, जैसे बिहार के बारे में क्वेश्चन आ गया, तो बाकी अदर स्टेट की भी विधानसभा सीट आपको बताएंगे, तो वो सब चीज़ें ऐसी लिखनी होती हैं, समझ रहे हो। किसी जैसा साउथ के जो स्टेट हैं उनमें कोई मुख्यमंत्री, राज्यपाल जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है यहाँ पे। ये नहीं कह रहा मैं कि पूरी की पूरी आप कॉपी भरने लग जाओ, मुश्किल से आपको डेली 1 पेज लिखना है एक तरफ से, इंपॉर्टेंट चीज़ें। यार इतने तुम समझदार हो, तुम नौकरी की तैयारी कर रहे हो, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है ये तुमको पता है। जैसे मान लो 10 क्वेश्चन वो कराएंगे, 10 क्वेश्चन में से आपको लग रहा है कि ये 6 क्वेश्चन यार मुझे लिख लेने चाहिए, तो लिखने भी होते हैं, वो अपने तरीके से लिखने होते हैं, भाई तुमको पढ़नी है, किसी को पढ़वानी थोड़ी है, तुमको पढ़नी है। जैसे मान लो कि अपॉइंटमेंट से संबंधित है, तो अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन तुम अपने तरीके से लिखो उसे, और जो उसके बारे में बताई, जो कॉन्सेप्ट बताया है डिटेल से उसके बारे में, वो भी अब तुम्हें अपने तरीके से लिखना है, समझ रहे हो। लिखने का तरीका होता है, तुमको समझ में आना चाहिए, बस बहुत शॉर्ट में लिखना, बहुत संक्षिप्त में करके। ये नहीं है कि क्वेश्चन लिखो फिर उसका आंसर लिखो फिर उसके बारे में डिटेल लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना है तुमको। अपने तरीके से शॉर्ट में बिल्कुल संक्षिप्त में लिखना है बस आपको, ताकि रिवीजन मारना हो। फिर आपको क्या करना है, फिर ऐसा जैसे मान लो 10 दिन करना, मेरे कहने से 10-15 दिन करना, खुद आपको मज़ा आने लग जाएगा। आप बोलोगे सर इतना तो जीएस में मज़ा नहीं आता जितना करंट अफेयर में मज़ा आ रहा है। क्योंकि क्या होगा, जैसे वो 10 क्वेश्चन कराएंगे, ऑलरेडी 8 क्वेश्चन आपके याद हैं, फिर 2-3 क्वेश्चन ही नहीं मिलेंगे, समझ रहे हो। 15 दिन आपको करने हैं, कोई भी चीज़ सबसे पहले 3 दिन हमको करनी होती है, 21 दिन के अंदर वो हैबिट बन जाती है। 3 दिन तो आपका हर हालत में करनी है, 3 दिन करना आप मेरे कहने से। उसके बाद आपको अच्छा ना लगे, और अच्छा ना भी लगे तो भी जो हमारे लिए जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें हमें करनी होती हैं, इतना तो आपको पता है ना। 3 दिन आप मेरे कहने से करना, 15 दिन भी छोड़ो, 3 दिन करना, ठीक है। 3-4 दिन के बाद ही आपको ये लगेगा कि जैसे 10 क्वेश्चन वो करेंगे, 5-6 क्वेश्चन ऑलरेडी आपको पता है, क्योंकि वो पिछले दिन का भी डेली रिवीजन कराते हैं, पिछले दिन का भी डेली रिवीजन कराते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है, मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो आपको लिखने हैं, और 10-5 दिन के बाद वो ऐसा हो जाएगा कि 2 से 3 क्वेश्चन ही लिखने की ज़रूरत है, और कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको नोट डाउन करनी है अपने तरीके से, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। पूरा ये नहीं है कि पूरी रामायण लिखने लग जाओ, इतना तो समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। शॉर्ट में, संक्षिप्त में, अपने तरीके से इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है। 20 मिनट के आसपास क्लास है, डेली ये क्लास देखनी है, और जिस दिन लिखने का ना भी मन करे, आपको लग रहा है आपके बाहर आज नहीं लिख पाओगे, तो वो 2 की स्पीड में जरूर वीडियो जरूर देखनी है। ऐसा होगा जैसे आप डेली वीडियो देखोगे तो एक कनेक्शन डेवलप हो जाएगा तुम्हारा। डेली जो भी क्वेश्चन है वो आपके टच में रहेंगे, आपके माइंड में सेट होते चले जाएंगे। फिर आप देखना मेरे भाई, मैं गारंटी से बता रहा हूँ, ऐसी वीडियो कोई नहीं बनाएगा इस बारे में। कोई भी एग्जाम में बैठना, आपके जीएस में 100% क्वेश्चन करंट अफेयर के सही होंगे, आप और बच्चों से बहुत आगे निकल जाओगे, क्योंकि हर बच्चा करंट अफेयर को इग्नोर करता है, ठीक है। तो आज आपको एक कॉपी खरीदनी है, वो करंट अफेयर्स बाय रवि, ये 20 मिनट की डेली क्लास आपको देखनी है, और कैसे लिखनी है, क्या लिखना है इसमें से, ये मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया, ठीक। अब आप मान लो कि आप डेली करंट अफेयर देख रहे हो 20 मिनट की, इसके बाद आपको एक काम और करना है। एक इंडोलॉजस करके चैनल है, वो मंथली 100 क्वेश्चन कराता है, इंपॉर्टेंट मंथली 100 क्वेश्चन। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है बिहार के बारे में, तो वो क्या करेगा, बिहार की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे विधानसभा सीट, राज्यपाल वहाँ के, कितनी लोकसभा सीट है, कितनी राज्यसभा सीट है वहाँ पे, कितने ज़िले हैं, ये जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी क्लियर करा देते हैं 100 क्वेश्चन में। एक वो क्लास आपको जरूर देखनी है, ठीक है। वो क्लास आपने देख ली, उसके बाद उसी क्लास का जो 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंडोलॉजस चैनल पर आपने क्लास देखी है, उसी के मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको जाना है, उसी की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जैसे मैंने नवंबर की भी डाल रखी है, दिसंबर की भी मैं डाल दूंगा 1-2 दिन में, ठीक है। हर मंथ की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी। वो 100 क्वेश्चन तो आपको चाट लेने एकदम, सुबह को आपके पास कोई जड़ी बूटी हो तो पानी में घोल के पी लेना, ठीक है। वो 100 क्वेश्चन आपके एकदम रट्टा मार लेना अच्छे से, एक सिंगल वर्ड भी ऐसा ना हो कि आपको पता नहीं है। और रट्टा मारने का मतलब ये नहीं है कि तुम याद करने बैठ जाओ, वो आप 2-4 बार आंखों में निकालोगे, रिवाइज करोगे, वो खुद फिट बैठ हो जाते हैं माइंड में, ठीक है ना। पढ़ने का यही तरीका होता है, 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, वो अपने आप माइंड में सेट हो जाते हैं, ठीक है। करंट अफेयर के लिए मैंने 2 चीज़ आपसे बताई हैं। सबसे पहले 30 रुपये खर्च करना अपने भाई के कहने से, बहुत फ़ायदा है मेरे भाई, बहुत इंप्रूवमेंट होगी, आप खुद महसूस करोगे, खुद कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। आप किसी भी एग्जाम में बैठना, अल्टीमेट किसी भी एग्जाम में, ठीक है। 30 रुपये खर्च करने, 30 रुपये खर्च करने के बाद एक करंट अफेयर्स बाय रवि की जो चैनल है, उस पर 20 मिनट की क्लास आपको देखनी है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी की सारी नोट डाउन करनी है। 2-4 दिन में खुद लिंक जनरेट हो जाएगा, आप खुद मज़ा आने लगेगा। 10 में से फिर 2 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, उनको लिखोगे आप, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। दूसरा,
और दूसरा काम, एक तो आपको कॉपी खरीदनी है, पहला चैनल आपने बता दिया मैंने करंट अफेयर्स बाय रवि, दूसरा चैनल है इंडोलॉजिस्ट करके, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दोनों का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर ज्वाइन करना है। ठीक, जो इंडोलॉजिस्ट है उस पर आपको मंथली करंट अफेयर करनी है, 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराते हैं, वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज कराते हैं, एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन कराते हैं, मज़ा आ जाएगा करंट अफेयर पढ़ने के बाद, आपको जीएस से भी ज़्यादा मज़ा आने लगेगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो मुझे आज करंट अफेयर के बारे में बताना था और मैंने आपको डिटेल से समझाया, उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बाकी अगर अभी भी किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन रहता है तो मुझे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कोई भी आपके साथ समस्या मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करना है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।